जय हिंद। ओमाना की जर्नी का सेकंड पार्ट और ये चैप्टर 7 बोल सकते हो फ्रॉम द विंडो। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये तीनों चैप्टर्स 6, 7, 8 एक ही टॉपिक से रिलेट करेंगे एंड द जर्नी अबाउट केरला। और जो जर्नी ओमाना ने स्टार्ट की थी उसी के रिस्पेक्ट में ये सब कुछ चलेगा। तो चैप्टर 7 फ्रॉम द विंडो इज़ लाइक दिस। अब 17th मई आ चुका है। द जर्नी हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम 16th मई 11:35। अभी जो है 17th मई है, सुबह के 7:30 हैं। सो व्हाट इज़ गोइंग ऑन द माइंड ऑफ ओमाना? यू सी, इट इज़ मॉर्निंग नाउ। लास्ट नाइट आई वेंट टू स्लीप अर्ली। इट वॉज टू डार्क टू सी एनीथिंग आउटसाइड। हाँ, ऐसा हो जाता है कि ट्रेन जब विलेजेस से या फिर जंगल से क्रॉस करेगी तो वहाँ आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं दिखाई देगी, देन आपको सोना ही पड़ेगा। When the train stopped early this morning, I woke up. It is मडगांव। मडगांव का स्टेशन था। मडगांव से दो रास्ते निकलते हैं बच्चों, जो कि फर्दर साउथ में जाता है टुवर्ड्स कर्नाटका, उड़ीसा और तमिलनाडु की तरफ, और एक रास्ता जो है हमारा इधर कोंकण रेलवेज़ की तरफ जाता है, महाराष्ट्र होके केरल में एंटर करता है। तो ये मडगांव का स्टेशन है। आई विल शो यू नाउ। दिस वॉज रिटन ऑन द बोर्ड ऑफ द प्लेटफॉर्म। एट द प्लेटफॉर्म अप्पा सेड दैट वी वर गोइंग थ्रू द स्टेट ऑफ गोवा। और अप्पा ने बताया कि हाँ, गोवा से जाएंगे, बिकॉज गोवा जो है एक छोटा सा स्टेट है और मडगांव उसी का स्टेशन है। वी गोट ऑफ एट द स्टेशन एंड हैड सम हॉट टी एंड फिल्ड आर बॉटल्स। ये मडगांव स्टेशन है। ये मडगांव स्टेशन गोवा के एंटर में आता है, गोवा के अंदर आता है, और यहीं से दो रास्ते निकलते हैं और ये मडगांव जंक्शन है। आप देख सकते हो यहाँ से और क्लोजली, यहाँ से देख सकते हो कि मडगांव एक ऐसा स्टेशन है जहाँ पर आपको समुद्र भी दिखाई देगा, लैंड भी दिखाई देगा। इट इज़ ऑल अबाउट हाउ वी फील इट। तो वी गोट ऑफ एट द स्टेशन एंड हैड सम हॉट टी एंड फिल्ड आवर वाटर बॉटल्स। द ट्रेन स्टार्टेड अगेन। फिर दोबारा से ट्रेन चलती है। इट मीन्स हर स्टॉपेज पे कुछ ना कुछ उनको मिल रहा है। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द सीन आउटसाइड। इट इज़ सो ब्यूटिफुल। इट इज़ ग्रीन एवरीवेयर, फील्ड्स विद रेड सॉइल एंड क्रॉप्स, ग्रीन क्रॉप्स, हिल्स कवर्ड विद ट्रीज़। ये आपको देखने को मिलेगा कि जो नॉर्थ इंडिया से जाते हैं उनको रेड सॉइल नहीं दिखाई देती। तो ऐसे हमारा डिपार्चर होता है मडगांव से, और फिर रेड सॉइल आपको दिखाई देनी स्टार्ट होगी, हिल्स दिखाई देनी स्टार्ट होगी। तो ये आप विंडो से नज़ारे देख सकते हो। अब हमारे पास एक छोटा सा एक ऑप्शन आया है कि उसको कैसे डील करें। समटाइम्स आई कैन सी स्मॉल पॉन्ड्स एंड फार अवे बिहाइंड द हिल्स मोर वाटर। तो पानी, झील, पहाड़, रेड सॉइल, अलग अलग नज़ारा दिख रहा है। आई कांट मेक आउट इफ़ इट इज़ अ रिवर और सी। द एयर इज़ कूलर एंड द नॉट सो ड्राई एज इन अहमदाबाद। तो कह रही है कि जैसे हाँ, पानी जब होता है तो एयर ठंडी हो जाती है, अहमदाबाद में ऐसा नहीं होता होगा। तो द ट्रेन पास्ड अ लेवल क्रॉसिंग। अब ये जो पिक्चर दिखाई गई है ये लेवल क्रॉसिंग है। अब लेवल क्रॉसिंग क्या होती है? पीपल आर वेटिंग ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द क्रॉसिंग फॉर द ट्रेन टू पास। अब ट्रेन यहाँ से सीधी जाएगी और दोनों साइड से लोग वेट कर रहे हैं। देयर आर बसेज फुल ऑफ पीपल, कार्स, ट्रक्स, ऑटो रिक्शाज, साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर्स एंड इवन टोंगोज एंड बुलक कार्ट्स विद पीपल। अब सब कुछ पैक्ड है। इफ़ यू सी लाइक दिस, इस पिक्चर को थोड़ा जूम आउट करें तो हम देख सकते हैं कि सब कुछ पैक है, इवन नोबडी मूव। तो ये रश वाला एरिया हो जाता है। अगर आप रियल में देखें तो कुछ ऐसा ही होता है। दोनों तरफ बैरिकेटर लगे होते हैं, नॉर्मली लगे होते हैं, बट एवरीवेयर वी कैन नॉट फाइंड दिस बैरिकेटर। दोनों साइड से लोग जो हैं इंतज़ार कर रहे होते हैं टू पास। तो लेवल क्रॉसिंग इज़ अ पॉइंट, इज़ अ प्लेस वेयर रेलवे लाइन एंड रोड मीट्स। तो लेवल क्रॉसिंग एक पॉइंट है, एक जंक्शन है जहाँ पर रोड और रेलवे लाइन मीट करते हैं। अगर दोनों तरफ देखें तो स्टॉप वाला आपको साइन बोर्ड दिखेगा रुकने का, और लोग बाग वहाँ रुकते भी हैं। और जैसे ही ये ओपन होता है दोनों तरफ से तो एकदम से रश स्टार्ट होता है। एवरीवन ट्राई टू गेट आउट ऑफ द जैम। वी कैन सी
ये हाल हो जाता है। ये देश है मेरा जहाँ पर थोड़ा सा भी आपके लिए 5 मिनट रुकना भारी हो जाता है। तो आगे देखते हैं। सम पीपल डू नॉट स्विच ऑफ द इंजन्स ऑफ देयर व्हीकल इवन वाइल वेटिंग एट द लेवल क्रॉसिंग। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप देख सकते हो कि यहाँ सब व्हीकल्स वेट कर रहे थे और किसी ने भी अपना इंजन ऑफ नहीं किया। इंजन ऑफ करना मीन्स टू सेव फ्यूल। जो फ्यूल है आपका डीजल या पेट्रोल वट एवर यू हैव एट दैट टाइम, उसको सेव करने के लिए इंजन ऑफ करना होता है। बिकॉज वी नो हाउ मच टाइम वी हैव टू वेट देयर, सो वी नीड टू ऑफ इट, बट वी फॉरगॉट और वी डू नॉट वांट टू ऑफ इट। तो ये सब बातें हैं एक फ्यूल को सेव करने की। देयर इज़ लॉट ऑफ स्मोक एंड नॉइस, और वहाँ धुआं भी होता है। धुआं क्यों होता है? क्योंकि इंजन ऑन रहता है तो धुआं निकलता रहता है। नॉइस भी होती है। आई सी सम पीपल गोइंग अंडर द बार्स ऑफ द लेवल क्रॉसिंग, हाउ डेंजरस इट दिस इज़। हाँ, डेंजरस होता है क्योंकि वो लेवल क्रॉसिंग की जो बार्स होती हैं, ये जो आप रेड कलर के ये दिखाई दे रहे हैं, इनके नीचे से नहीं निकलना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। यू कैन नॉट इमेजिन द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड हाउ फास्ट इट कम्स। तो बी वेरी केयरफुल वाइल ट्रैवलिंग समवेयर एल्स। At times our train crosses another train only, and I tried to count the carriages in one such train, but both the trains were going so fast we always got confused. It is difficult to count the number of bogies या carriages क्योंकि वो ट्रेन भी अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी और फास्ट भी होती है। अगला क्वेश्चन है, What was the difference in the scene that Omana saw from the train on the first day and the second day? फर्स्ट डे और सेकेंड डे में क्या डिफरेंस था? यू कैन सी एंड फाइंड आउट। एंड ओमाना सा मैनी काइंड्स ऑफ व्हीकल्स एट द लेवल क्रॉसिंग, विच ऑफ देम रन ऑन डीजल एंड पेट्रोल। डीजल और पेट्रोल पे चलने वाले हैवी लोडेड व्हीकल्स हैं जो आप कह सकते हो कि डीजल पे चलेंगे। लाइट वेटेड व्हीकल्स जो हैं पेट्रोल पे चलेंगे। Why was there so much smoke and noise from the vehicles at the level crossing? Because there is no use of switching off the engine. लोग वहाँ पर इंजन को स्विच ऑफ नहीं कर रहे तो वहाँ पर पोल्यूशन ज़्यादा है। What can do to reduce noise of the vehicle and save petrol or diesel? क्या कुछ कर सकते हैं? तो सबसे पहला यही हमारा मेन मोटिव है कि वी शुड स्विच ऑफ द इंजन एट द लेवल क्रॉसिंग। नेक्स्ट डिस्कस, समटाइम्स पीपल क्रॉस द ट्रैक्स इवन व्हेन द क्रॉसिंग इज क्लोज्ड। व्हाट डू यू फील अबाउट दिस? हाँ, ये एक डिफ़िकल्ट टास्क हो सकता है कि हाउ द पीपल आर नोटोरियस, दे कैन नॉट सी एंड अज्यूम द रेलवे लाइन, और वो पास कर जाते हैं। अभी 17 मई है और 8:30 का टाइम है। आफ्टर 1 hour लेटर आई वॉज सिटिंग नियर द विंडो विद माई आईज क्लोज, सडनली द साउंड ऑफ द मूविंग ट्रेन चेंज्ड। खुद 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 आई ओपन माई आईज, गेस व्हाट आई सो। कुछ टाइम बाद उसने देखा कि वो जो साउंड था ट्रेन का वो चेंज हो चुका है और उसने कुछ अलग ही महसूस किया। द ट्रेन, आर ट्रेन वॉज क्रॉसिंग ए वेरी बिग रिवर ऑन द वेरी लॉन्ग ब्रिज। अभी जैसे ही मडगांव से आप आगे जाओगे आप कोंकण रेलवेज़ में आ जाते हो और वहाँ पर 92 टनल्स हैं एंड मैनी ब्रिजेस आर देयर, अबाउट 2000 ब्रिजेस टिल केरला। तो ये एक्साइटिंग जर्नी है। तो इसमें आपको ब्रिजेस मिलेंगे, टनल्स मिलेंगे, काफ़ी कुछ ग्रीनरी देखने को मिलेगी। ऐसा ही आपके साथ हुआ है यहाँ पे। As it was crossing the bridge, it sounded very different. The wheels rattled as there was no ground, only the tracks and the water down below. तो जो ट्रेन की आवाज़ थी वो भी थोड़ी सी चेंज हो गई थी, तो क्योंकि वो नीचे ज़मीन नहीं थी। When I first looked down, I felt giddy. It was really quite scary. हाँ, थोड़ा आपको भी लगता होगा कि खतरे वाला या फिर डरावना सा लगता होगा कि जब ऐसी बातें होती हैं। द रिवर डाउन बिलो वॉज फुल ऑफ वाटर एंड सम बोट्स। तो आप नीचे जब रिवर है, ऊपर रेलवे ट्रैक है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कैसा वहाँ पर माहौल होगा। आई कुड ऑल्सो सी सम फिशरमैन। अब ये देखिए, ये रेलवे ट्रैक है
और ये आपकी रेलवे लाइन के ऊपर ये उसके व्हील्स हैं, व्हील्स ऑफ द ट्रेन। दिस इज़ रेल, इसको रेल बोलते हैं, इसको व्हील्स बोलते हैं। और ये व्हील काफ़ी वज़न वाला होता है, वेटेड होता है, और इसमें काफ़ी पार्ट्स होते हैं। एक पूरा व्हील ऐसे बनता है जिसमें लोकोमोटिव ब्रेक्स भी लगे रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे व्हील्स को इकट्ठा करके जोड़ के ट्रेन बनती है, और ये ट्रेन्स ऐसे किसी भी ब्रिजेज़ के ऊपर जाती हैं। आई वेव्ड एट दैम बट आई डिड नॉट नो इफ़ दे कुड सी मी। तो नीचे जो ट्रेन ऊपर चल रही थी, नीचे नदी थी, वहाँ से उसने वेव तो किया, बट वो नहीं जानती थी कि उसको कोई देख भी रहा है या नहीं। अलोंग साइड आई ब्रिज देयर वॉज अनदर ब्रिज फॉर बसेज एंड कार्स। दिस वॉज बिल्ड डिफरेंटली फ्रॉम आर्स। आई थिंक गोइंग ओवर ब्रिज वॉज मोर एडवेंचरस। हाँ, ऐसा होता है कि जो बसेस चलने के लिए है ब्रिज, वो अलग होता है, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कंपेरेटिवली फ्रॉम द ट्रेन वन। अब ये देख सकते हैं ऊपर वाला ब्रिज जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके व्हीकल्स के लिए है, कार के लिए, ट्रक के लिए या ऑटो रिक्शा के लिए। और ये जो ब्रिज हैं ये आप सभी के देख सकते हो कि छोटे मोटे व्हीकल्स के लिए है, अलग अलग डिज़ाइन के लिए है। ये आपका रेलवे के लिए ब्रिज है, ये इंडिया के अंदर के ही पार्ट्स हैं सभी। तो ब्रिजेज़ का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, एंड विल फाइंड आउट कि आपने कभी कुछ ब्रिज देखा है या नहीं। विल सी इन द पार्ट सेकंड। थैंक यू वेरी मच।